वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद कर दूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बात की जाए यहाँ पर अगर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी में हो रहा है ये टेस्ट। उसका पहला जो दिन है वो कॉल ऑफ हो गया क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंट बारिश चल रही थी और बारिश की भी अगर हम बात करें इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि जो पहला दिन था वो उसका काफी सारा टाइम जो है वो ग्राउंड को पे स्टार्ट में बारिश हुई, फिर बारिश के बाद जो पानी था क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो वो आउटफील्ड को जो है सुखाते सुखाते बहुत टाइम चला गया था। तो अभी अंदाजा हो गया था क्योंकि आज बहुत अर्ली 12 बजे के करीब ही मतलब डे कॉल ऑफ हो गया था क्योंकि अंदाजा हो गया था कि आज के दिन प्ले पॉसिबल नहीं है। तो अब ये टेस्ट मैच जो है 4 दिनों का होगा। तो अब एक चीज तो क्लियरली पिक्चर माइंड में आ गई है ना क्योंकि लास्ट टाइम तो कंफ्यूजन थी। एक और बात वेदर के बारे में अगर आपको अगर पूछना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना खबर देते हुए भी और ये बताते हुए भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि बाकी सारे डे भी अफेक्टेड होंगे लेकिन उस तरह नहीं हुआ। और यही माइंडसेट था पाकिस्तान टीम का जिसको लग रहा था कि शायद डे 4 और डे 5 जो था पहले टेस्ट मैच का वो ना हो पाए किसी वजह से बारिश की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मैं ये प्रिडिक्ट नहीं करता क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल हुआ पड़ा है वेदर पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हर जगह पर। तो उसका अभी भी हमें कोई पता नहीं, लेकिन जो चीज़ हमें पता है कि ये 4 ऑफिशियल डेज हैं अभी भी। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट मैच की जो पेस है ओवरऑल वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बड़ी खबरें आपको बताता चलूं तो ऐसे भी है कि सरफेस जो है मतलब फिर हम अगर देखें अगेन एक और वही बात है कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम को आपको बताया था कि जब तक आप जाके सरफेस की फील नहीं ले रहे थे तब तक तो बिल्कुल जज नहीं होती, और फील लेने के बाद भी जिस तरह लास्ट टाइम धोखा खा गए थे पाकिस्तान वाले। ऑब्वियसली धोखा खाने का मतलब ये है कि जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरफेस प्ले करेगी वैसा नहीं खेली और टॉस भी वो हार गए थे, वो चीजें भी देखने होने। लेकिन अगेन बाय द लुक ऑफ इट अगर हम यहाँ से बैठ के देखें जो तस्वीरें जो वीडियोस देखी हैं तो अगेन एक ग्रीन टॉप है और मजीद मतलब ज्यादा ग्रीन हो गया वो। फिर अब ये चीज भी देखने वाली होगी कि जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, जब तेज सूरज जो पड़ता है तो उसमें से जो जूस है वो सोख तो नहीं कर लेगा कहीं एक मतलब फिर सूरज और फिर पिच अगेन से कहते हैं ना सो गई थी, फिर लास्ट डे पे जागी। और वो भी अगर हम कहें तो हमारा बैटिंग एक कोलैप्स था, एक टायर्ड एफर्ट थी, पाकिस्तान ने हथियार खड़े कर दिए और पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो ये चीज भी देखने वाली होगी। इसके अलावा कल के दिन में बल्कि उससे पिछले दिन में ये हमारे सामने एक पाकिस्तान की जो है 12 का स्क्वाड अनाउंस किया था जेसन गिलेस्पी ने आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो शाहीन शाह अफरीदी को वो जो है स्क्वाड से ड्रॉप किया गया या आप कहें कि रिलीफ किया गया, रेस्ट दिया गया। तो उनकी जगह पर 2 प्लेयर्स को शामिल किया गया क्योंकि 11 नहीं अनाउंस किए 12 अनाउंस किए। ये चीज माइंड में रखते हुए कि सरफेस को लास्ट टाइम देखकर वो फैसला करेंगे कि अबरार ने खेलना है या मीर हमजा ने, क्योंकि अबरार अगर आए तो फिर बाकी जो पेसर्स हैं 4 उनमें से कोई एक बाहर बैठेगा। ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाजमी नहीं है कि मीर हमजा और अबरार में से कोई एक खेले, हो सकता है ये दोनों खेल जाएं और कोई और बैठ जाए, क्योंकि बातें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि शायद नसीम शाह को रेस्ट देने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली सरफेस को देख के फैसला करेंगे। इसके अलावा जो हमारे WTC के पॉइंट्स कटे हैं देखें अगर स्लो ओवर रेट की वजह से, और 2 दिन तक लगातार हम स्लो ओवर रेट में जो है उसके पॉइंट्स पड़े, तो वो पॉइंट्स जाया होने का स्लो ओवर रेट को मेंटेन करने के लिए शायद हमें स्पिनर की जरूरत हो। तो एक ये फोर्स चेंज भी हो सकती है। तो लग ये रहा है कि शायद ये दोनों खेल जाएं और नसीम शाह जो है शायद रेस्ट करे, लेकिन हो सकता है कि अब मीर हमजा बाहर बैठ जाए। तो अभी कोई फाइनलाइज चीज नहीं हुई, मुख्तलिफ खबरें जो आ रही हैं सामने वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक और चीज जो डिस्कस करने वाली यहाँ पर कि शाहीन अफरीदी को जो रेस्ट दिया गया वो रेस्ट है या उसे ड्रॉप किया गया। देखें बड़े बेहतर अंदाज में बता के चले गए इस बात को जेसन गिलेस्पी। उन्होंने ये चीज बताई कि एक तो उनको हम सबको पता है कि उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें टाइम ऑफ मिल रहा है, उसके लिए हमें एक विंडो नजर आ रही है कि वो जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और फिर कुछ चीज़ों का उन्होंने बताया कि बॉलिंग पे उनकी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़ी विजिबल चीज़ें नजर आ रही हैं जहाँ पर वो लैग कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, तो वो उस पर काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। नजर महमूद के साथ भी काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली और भी काम करेंगे ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, तो इनडायरेक्ट
इनडायरेक्टली ये बता भी दिया कि कुछ उनकी एक है कमियां नजर आ रही हैं, उसको बेहतर करने के लिए वो गए हैं। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।